जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा मैनिफेस्टेशन टेक्निक जिसका प्रयोग करके आप अपना ही नहीं, अपने बच्चों का, आसपास के लोगों का जीवन संवार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी हनुमान चालीसा का वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक जिसका प्रयोग करके अभी कुछ ही दिन पहले एक भक्त ने अपने जीवन का वो लक्ष्य प्राप्त किया जो उसके जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। एक सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज, और उसके बाद बताऊंगी हनुमान चालीसा को किस तरह से आप करें कि आपके जीवन में भी हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्ति हो आपको। आगे मैं बताऊंगी आपको कि हनुमान चालीसा आप अपने जीवन में कैसे उतारें, क्यों है इतना महत्वपूर्ण, क्यों उनका हनुमान चालीसा हनुमान जी का जीवन को एक बेहतर आयाम देने का तरीका है। जब आप इसके अर्थ को समझेंगे तभी आप उनके प्रभाव को, उनकी शक्ति को भी समझेंगे। वैसे तो हनुमान जी की शक्ति हर कोई मानता है, लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा के अर्थ को समझ गए तो आप अपने जीवन के अर्थ को भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी उस भक्त के बारे में जिस भक्त ने हनुमान चालीसा के एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक के द्वारा अपने लाइफ के उस गोल को प्राप्त किया जिसका गोल उसके लिए सपना था। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं कौन? मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर अंबिका शर्मा, जो आपके लिए लाती हूँ हमेशा छोटे छोटे उपाय, ऐसे तरीके जो आपके जीवन में भरती है बड़ी बड़ी खुशियां। अगर आपको भी इस तरह की जानकारियां पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं उस भक्त के बारे में। नाम नहीं बताऊंगी अभी उस भक्त के बारे में। आपको मैं बताना चाहूंगी कि वो इंसान जिंदगी से रूठ चुका था, क्योंकि उसके जीवन में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। नौकरी छूट चुकी थी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था और परिवार की सारी जिम्मेवारियां उनके सर पे थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे सारे ग्रह और नक्षत्र उनसे उनका विरोध कर रहे हों। आगे लाइफ में क्या करें उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि जिंदगी खत्म करने की इच्छा मन में बार बार उमड़ रही थी। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि परिवार को कैसे वो आगे बढ़ा सके। उस परिस्थिति में जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हर जगह से मायूसी थी, और जब इंसान के पास नौकरी नहीं होती, पैसे नहीं होते, तो कोई पूछता भी नहीं, कोई आपको ऊपर लाने की हिम्मत भी नहीं करता, इच्छा भी नहीं रखता। उस इंसान को जब कुछ नहीं समझ में आया तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई। मैंने एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक उन्हें बताया, क्योंकि वो हनुमान जी को बहुत मानते थे। और जब आप जिस ईश्वर से दिल से जुड़े होते हैं तो वो ईश्वर आपको बहुत मदद करते हैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन समस्या ये होती है कि जब आपको परेशानियां घेर लेती है तो आपका विश्वास डगमगाने लगता है, और तब उस समय में आप वो नहीं कर पाते जिस समय वो करना चाहिए। आप पूजा तो करते हैं, आप कहते हैं कि आपको वो मिल ही नहीं रहा जो आप पाना चाहते हैं। जितना पूजा पाठ करते हैं मन में उतना ही अंधेरा छाता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका एक कारण होता है सबसे बड़ा, क्योंकि आप इतना ज़्यादा निगेटिव हो चुके हैं कि आप जब भी ईश्वर की पूजा याचना करते हैं तो खुशी से ज़्यादा आप निगेटिव बातें याद करते हैं। और मैनिफेस्टेशन वो टेक्निक है जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो आपके ईश्वर को आपके बारे में सब पता है, लेकिन आपको मिलता वही है जो आप उनसे बोलते हैं, आप उनसे कहते हैं।
आप अगर नेगेटिव बातें ज़्यादा करेंगे तो नेगेटिव चीज़ मिलेंगी, पॉजिटिव बातें ज़्यादा करेंगे तो पॉजिटिव चीज़ मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन के। मैंने उनसे कहा कि आप इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को ज़रूर अपनाएं, उसके बाद ही आप कोई डिसीज़न लें। आप जहाँ इंटरव्यू देना चाहते हैं इंटरव्यू दें, जो कर्म करना चाहते हैं वो कर्म करें, और उसके बाद आप ये भी करें, ये आपको कर। 11 दिन के इस प्रयोग ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने 11 दिन सिर्फ 11 बार ब्रह्म मुहूर्त में ये बोला और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। 4 दिनों के बाद ही उन्हें अपने एक इंटरव्यू देना था। उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके कुछ ही दिनों में, मतलब ये कि 11 दिन पूरा होने से पहले ही उनका जॉब कंफर्म हो गया। और वो जब जॉब पे लग गए तो फिर जीवन में एक नई उम्मीद दिखी और धीरे धीरे जीवन में सब कुछ बदल गया। और अचानक से उन्हें हनुमान जी का वो आशीर्वाद दिखाई देने लगा जिनके लिए उन्होंने जीवन भर प्रयास किया। आज उन्हें वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज उनके जीवन में हर क्षेत्र में नई रोशनी है और नए उमंग हैं। वो कैसे हुआ? एक सिस्टम है जिसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हम और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हनुमान चालीसा बहुत ही पावरफुल है, एक शक्तिशाली चालीसा है जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हनुमान चालीसा को पढ़ने से आपके अंदर का भय, डर सब खत्म हो जाता है। भूत प्रेत किसी भी तरह की चीज़ें आपको टच नहीं कर सकती। आपको जब इतनी बातें पता है तो ये भी पता है कि जब इतना कुछ आपको दे सकते हैं हनुमान जी, मन की शांति दे सकते हैं, भक्ति दे सकते हैं, रक्षा दे सकते हैं, शारीरिक और मानसिक सेहत दे सकते हैं, आर्थिक लाभ हो, संतुलन हो या घर में सुख समृद्धि हो, हर विश पूरा कर सकते हैं, तो आप क्यों ना सिर्फ 11 दिन का ये संकल्प करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आपको इसमें कौन से नियम करने हैं वो मैं बता दूं, फिर मैं बताऊंगी हनुमान चालीसा का वो अर्थ जो आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले नियम को जान लें कि आपको करना ये है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए स्नान कर लें। ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा टाइम होता है। ऐसे तो दिन भर में किसी भी समय में आप कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। जो भी समय चुने, कोई एक समय चुने और रोज आपको उसी समय पे करना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो आप सुबह 3 बजे से लेके 5:30 बजे से या 6 बजे तक आप कर सकते हैं, या फिर उसके बाद का भी टाइम चुन सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा होता है। और शारीरिक शुद्धता ज़रूरी है इसमें, इसलिए स्नान कर लें। पाठ करने के पहले आप स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, हो सके तो लाल रंग का वस्त्र धारण करें, एक शांत और पवित्र स्थान का चयन कर लें और पवित्र स्थान पे आसन बिछाकर बैठ जाएं। हनुमान जी की पूजा करें और पूजा करने के से पहले हनुमान जी का श्री राम का नाम जरूर लें। धूप दीप नैवेद्य करें और उसके बाद संकल्प करें। हाथ में जल लेकर अपना नाम लेकर आप संकल्प करें। 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 11 दिनों तक लगातार करना है। तो आपको एक टाइम चुन लेना है, उस समय पे रोज करना है। अगर आप 11 बार नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 7 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आप इसे रूटीन की तरह ना करें। आप इसे सिर्फ भक्ति समर्पण के साथ करें, सरेंडर के साथ करें। इन नियमों का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं तो आपको 100% लाभ मिलेगा। हनुमान जी की कृपा आप पर बरसेंगी। तो अब जानते हैं कि आप हनुमान जी की यह जो कृपा है प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है जिसे आपका जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें 40 चौपाइयाँ हैं, इसीलिए उन्हें हनुमान चालीसा कहा जाता है, चालीसा कहा जाता है, जो कि आपको क्रम से आपके जीवन के 4 भागों को बताते हैं। 4 भाग: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर इसका अर्थ आप समझते हैं तो इन चारों चीज़ों में आपका जीवन समाया हुआ है। पहली चीज़ है, शुरुआत में ही बोला जाता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधारी। मैं बहुत शॉर्ट में अभी आपको बताऊंगी, अगले किसी वीडियो में आपको डिटेल में भी बताऊंगी। इसका अर्थ है कि अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन को, आप दर्पण को साफ करें।
गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे में ही बता दिया गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखाता है। तो गुरु की ज़रूरत है। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं। गुरु आपके हनुमान जी भी हो सकते हैं। तरक्की की राह में आगे बढ़ने के लिए गुरु का होना ज़रूरी है, इसलिए आप अपने गुरु का चयन कर लें। गुरु का मतलब आपको, अगर कोई नहीं आपको प्राप्त होते हैं तो हनुमान जी को अपना गुरु मान सकते हैं। और क्यों हनुमान जी को गुरु मानना है वो भी किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी आपको। दूसरा जो उनका लाइन है हनुमान चालीसा का वो है, कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला हो, यानी कि अच्छे वस्त्र पहने। कानन कुंडल बोला गया है, बालों को संवारें। आज के दौर में तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी काम करें। आपका इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे नहीं दिखते, अच्छे से आप ड्रेसअप नहीं होते, अच्छे से आप तैयार नहीं होते, तो आपके कैरियर पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। रहन सहन और ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखें, इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, विद्यवान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। इस चौपाई से हम लोग समझते हैं कि आप विद्वान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चालीसा कहती है कि सिर्फ डिग्री होना बहुत ज़रूरी नहीं है। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ साथ होना चाहिए बुद्धि में चतुराई लानी होगी। हनुमान जी में 3 गुण हैं। वो सूर्य के शिष्य भी हैं, गुणी हैं और चतुर भी हैं। तो चतुराई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। आप रामचरित्र यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं, जो कि आपकी प्रायोरिटी हैं। जो आपका काम है उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने भी आपको रस होना चाहिए। जो आपका काम है, मतलब हनुमान जी का रस क्या था? हनुमान जी का रस था राम राम बोलना, वो उनका काम था। उसी तरह से आपका काम, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनको बोलना सुनना आपके लिए रस की तरह होना चाहिए। अच्छा श्रोता होना भी आपकी लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर भी नहीं बन सकते। इसके बाद के दोहे से आप ये समझ पाएंगे कि आपको एक अच्छा सलाहकार होना भी बहुत ज़रूरी है। और वो दोहा है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इस दोहे से आपको समझ में आता है कि आपने विभीषण को एक सही सलाह दी और उस सलाह की वजह से विभीषण लंका के राजा बन गए। रावण का अंत हुआ। किसको कहाँ कितनी सलाह देनी चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए, ये समझ आप में बहुत ज़रूरी है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाती, आपको भी फ़ायदा पहुंचाती है। उसके बाद है, कॉन्फिडेंस की कमी ना हो आप में। और इसके लिए ये दोहा बहुत ही सटीक है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। राम का नाम लेकर और अंगूठी मुंह में रखकर हनुमान जी समुद्र लांग गए। इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर आप में खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क पूरा कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। हनुमान जी का कॉन्फिडेंस राम थे, उन्होंने उन पर विश्वास करके पूरी जग जीत ली। आप अगर ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखते हैं, क्योंकि आपके अंदर ही तो राम है। आज के युवाओं में सबसे बड़ी कमी है उनके भरोसे का टूटना, उनका कॉन्फिडेंस का अपने ऊपर नहीं होना। कॉन्फिडेंस की कमी उनके हर जगह उनको हार दिलाती है। अगर आप इस कॉन्फिडेंस से कहीं भी कोई काम करते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस से आप किसी भी टास्क को पूरा कर सकते हैं, इसलिए पूरा भरोसा बनाए रखें। तो ये थी हनुमान चालीसा के कुछ ऐसे दोहे जो आपके जीवन का तरीका सिखाते हैं, आपको जीने का तरीका सिखाते हैं। तो दोस्तों, आप इस सक्सेस स्टोरी से समझ चुके होंगे कि अगर सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं, शुक्ल पक्ष के पहले
मंगलवार से या दूसरे मंगलवार से आप शुरू करके 11 दिनों तक आपको ये पाठ करना है। 11 बार तक हनुमान चालीसा पढ़ना है, एक संकल्प के साथ और एक विश के साथ। ये मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जिसका प्रयोग करके आप किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं और ज़िंदगी के बड़े से बड़े परेशानी को भी आप झेल सकते हैं। करके देखिए दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी है। कई लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है और अभी तुरंत का ये सक्सेस स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर सक्सेस स्टोरी आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।